दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले पार्ट में एक्सरसाइज 1 जो थी आपकी 1.1 जो थी मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। वहाँ पे एक एक सवाल मैंने विद एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वीडियो को जाकर वहाँ से देखिए और एक्सरसाइज 1.1 को कवर कीजिए। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के विषय में जानेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के तहत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और यहाँ से आपका 3 नंबर का और 2 नंबर का और 1 नंबर का यानी MCQ भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आते हैं। तो याद रखना ये एक्सरसाइज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सीख लेते हैं। बेसिक क्या है, यहाँ पे लिखा है अपरिमेय। तो परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, ये हम लोग सीख लेते हैं। यानी परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। हालांकि आप लोगों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लास 9th, क्लास 8th, क्लास 7th में पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो समझ लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो P होगा और Q होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। और Q का मान 0 नहीं होगा। और परिमेय संख्या इनका जो HCF होगा, HCF क्या होगा P और Q का, ये क्या होना चाहिए 1। अगर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है तो वो संख्या आपकी होगी परिमेय। दूसरी संख्या अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय संख्या क्या होगी भाई, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पे जो Q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये होगा। लेकिन ये वाली स्टेप फॉलो नहीं होगी, यानी जो अपरिमेय संख्या का स्टेप होगा P और Q, यानी इनका जो HCF होगा वो 1 नहीं होगा। अगर 1 आता है तो अपरिमेय संख्या 1 आता है तो अपरिमेय संख्या नहीं है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, मान लीजिए अगर कभी भी किसी भी संख्या का रूट है और संख्या यहाँ पे लिखी है अभाज्य संख्या। कौन सी, अभाज्य संख्या। अब जैसे रूट लग गया, √2 अभाज्य है, √5 अभाज्य है, √7 अभाज्य है। अच्छा, भाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आती है, और मैं बता दूं कभी भी किसी संख्या का प्रसार अशांत होगा, यानी ये चलता जा रहा है अशांत, यानी कि खत्म ही नहीं हो रहा, ये भी संख्या आपकी अपरिमेय होगी। इतनी बात समझ में आई है। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो ये सवाल आपके लिए चुटकियों का खेल है। और ये सवाल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के तहत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। और इस सवाल को हम समझने से पहले एक परिमेय है, आपके कक्षा 10 की किताब ये रही। इस किताब में एक परिमेय लिखी हुई है। परिमेय क्या है, यहाँ पे परिमेय नंबर 1 है कि माना P एक अभाज्य संख्या। चलो हम इसको ऐसे समझा देते हैं, किताब से नहीं। परिमेय क्या कहती है, मान लो अगर कोई संख्या, मान लो यहाँ पे P² है, कोई भी संख्या मान लो P² है, ये क्या कर रही है, ये अगर 3 से विभाजित होती है, यानी 3 से कटती है, तो याद रखो जो P हो गया वो भी 3 से कटेगा। बस इतना प्रमेय कह रही है। प्रमेय कह रही है अगर कोई संख्या P² संख्या अगर है या कोई स्क्वायर वाली संख्या है, वो उस संख्या से विभाजित होती है, तो जो P वाली संख्या होगी, जो बचेगी संख्या, वो भी उस संख्या से विभाजित होगी। करेक्ट, इतना समझ में आया। तो हम इस सवाल की शुरुआत करते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना इस सवाल को कोई टीचर होता है इस सवाल को एकदम शॉर्ट फॉर्म में कराता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप इस सवाल को शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, आपको नंबर्स उसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, यानी 1 या 2 या तो दिया ही नहीं जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 0 मिलेगा। तो ये जो सवाल है आपका, ये सवाल नहीं, एक तरीके प्रमेय पे पूछा, एकदम प्रमेय पे आधारित है। प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय कहती है कि माना P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A² से विभाजित करती है तो P जो संख्या होगी वो A को विभाजित करेगी, यानी अगर P² किसी संख्या से कटती है तो P भी उस संख्या से कटेगी। ये प्रमेय है, ठीक है। और ये प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि
√5 एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना, अगर इस तरह के सवाल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और दरअसल मुझे लग रहा है जो 2025 में जो 2026 में जो पेपर आया था उसमें ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम यही आया था। और हैरानी की बात होगी, और ये सवाल जो है आपका 27 में भी पूछा जाएगा। 110% नहीं आएगा तो संख्या चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, यानी सवाल इसी टॉपिक से रिलेटेड आएगा। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करना है तो याद रखना, सबसे पहले ये जो लिखा है √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका जस्ट उल्टा मानना है। जस्ट उल्टा क्या, यहाँ पे लिखा है √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग लिखते माना √5 एक परिमेय संख्या है। चलो भाई, परिमेय संख्या है, इसने परिमेय माना, मैंने परिमेय माना, जस्ट उल्टा माना, और जस्ट उल्टा मानना भी है। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है भाई √5 को हमने परिमेय माना तो √5 बराबर होना चाहिए P/Q के। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो P होगा और Q होगा ये क्या होगा, एक पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरी चीज जो Q होगा इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज जो HCF आना चाहिए किसका, P और Q का, वो 1 आना चाहिए। ये परिमेय संख्या की आप कंडीशन, अगर इतना आता है तो संख्या आपकी परिमेय हो जाएगी, अगर इतना नहीं आता है तो अपरिमेय होगी। स्वाभाविक सी बात है। चलिए भैया करते हैं, इसके नीचे 1 मान लो, यहाँ से P बराबर √5 Q, इतना आया, ठीक है। फिर क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में हमने वर्ग किया तो यहाँ पे p² बराबर, देखो अब कभी भी स्क्वायर के अगर रूट के ऊपर स्क्वायर रखता है तो रूट कट जाएगा, सिर्फ संख्या बचेगी 5Q², आपका समीकरण 1। और मैंने अभी प्रमेय बताई है कि p², चूंकि प्रमेय से है, क्योंकि p² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए भाई, इसलिए जो P होगी, P भी 5 से विभाजित होगी। इतना समझ में आया भैया? इतना समझ में आएगा होगा तो बहुत अच्छी बात है भाई। इतना अगर समझ में आता है तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हलवा है भाई। इतना समझ में आता है तो इसके आगे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस हमें सिद्ध करना है कि भाई अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो इतना आना चाहिए बस। अगर इतना आ जाता है तो आपकी परिमेय संख्या है, अगर इतना नहीं आता है तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, मानते हैं, माना जो P है वो क्या है, 5R। फिर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो यहाँ पे p² बराबर 25 R² हो जाएगा। और देखो p² का मान हम यहाँ से रख लेते हैं, p² का यहाँ पे लिख लो, समीकरण 1 से p² का मान रखने पर, p² का मान क्या है यहाँ पे 5Q² बराबर 25 R²। देखो 5 ग्राम 5 25, यानी Q² बराबर 5R² आ गया, Q² बराबर 5² आ गया। फिर यहाँ एक कंडीशन अप्लाई होती है, प्रमेय अप्लाई होती है, Q² 5 से विभाजित है, तो इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया, आपका सवाल खत्म। फिर लास्ट में क्या है, जो HCF आया किसका, P और Q का, ये कितना आया 5, आना कितना चाहिए था 1। अब बताओ HCF 5 आया, आना कितना चाहिए था 1। अगर 1 आता तो हमारी परिमेय हो जाती, लेकिन आया क्या 5, यानी ये संख्या हमारी कैसी है, अपरिमेय। तो लिख दो, अतः हमारी अवधारणा गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपका सवाल
सिद्ध। तो यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड। भाई आपको ये तो करना था कि √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। यहाँ से हमारा सवाल सिद्ध होता है। तो इसके बाद के जो आपके क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये पार्ट हमारा 1 है। इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी पार्ट 2, वहां पे हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कवर करवाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में नाइस लिखिए, और अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया हमें इस सवाल को और अच्छे से समझाइए। मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझाने की, कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आना ही आना है। तो आना है तो छोड़ के क्यों जाना है भाई? अगर ये सवाल आएगा तो हमें छोड़ के क्यों जाना है भाई? आ रहा है तो करेंगे भाई, स्वाभाविक सी बात है, और अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमें नंबर कितने लाने हैं? 95+। ये मेरी गारंटी है। आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ये नंबर आपके लिए कुछ नहीं है भाई, इतने तो आ ही जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में नाइस लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वो भी अच्छे से अच्छे नंबर मैथ्स में अचीव कर सकें। थैंक यू क्लास।